नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उरमूल डेयरी संघ ने दूध उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को दूध की खरीदी के बदले अधिक दरें मिलेंगी। संगठन ने यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें बेहतर दाम दिलाने के लिए उठाया है। इसका फायदा लाखों दुग्ध उत्पादक परिवारों को होगा। खाटू श्याम धाम जाने वालों के लिए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों का ऐलान किया है। भक्तजन अब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे। खास रूट पर ट्रेनें चलाई जाएंगी ताकि श्रद्धालुओं को दिक्कत न हो और वे आराम से दर्शन कर पाएं। राजस्थान के टोंक जिले में केलों से भरा एक ट्रक अचानक पलट गया। थोड़ी ही देर में स्थानीय लोग ट्रक पर टूट पड़े और केले लूटकर भाग निकले। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई और ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। पुलिस के पहुंचने से पहले ही लोग सामान लेकर चंपत हो गए। राजस्थान में मानसून ने कहर बरपा दिया है। मौसम विभाग ने 10 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जलभराव, सड़कें टूटने और यातायात में बाधा जैसी स्थिति पैदा हो गई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। आसाराम को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने से कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया। इसके बाद उन्हें जोधपुर जेल में सरेंडर करना पड़ा। लंबे समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे आसाराम को कोर्ट की इस सख्ती ने मुश्किल में डाल दिया है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पश्चिमी राजस्थान के किसानों को बड़ी राहत देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सिंधु नदी का पानी हर खेत तक पहुंचाया जाएगा। इससे सूखे और पानी की समस्या से जूझ रहे किसान लाभान्वित होंगे। परियोजना पूरी होने पर खेती को नई जान मिलेगी। टोंक में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने एएसआई भर्ती रद्द मामले पर सख्त बयान दिया। उन्होंने कहा कि इस गड़बड़ी में शामिल बड़े मगरमच्छों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। भर्ती परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों और युवाओं में भारी गुस्सा है। सरकार ने जांच तेज करने के निर्देश दिए हैं। राजस्थान में बैन अवधि के दौरान कार्य व्यवस्था के नाम पर किए गए तबादलों पर रोक लगा दी गई है। सरकार ने इस मामले में संबंधित अधिकारियों से जवाब मांगा है। चुनावी आचार संहिता को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। अब नियमों के खिलाफ किसी तरह के ट्रांसफर नहीं होंगे। जयपुर में एक नीट छात्रा ने तनाव के चलते खौफनाक कदम उठाने की कोशिश की। गनीमत रही कि कोचिंग स्टाफ की समझदारी और तत्परता से उसकी जान बच गई। घटना ने कोटा, जयपुर जैसे शिक्षा केंद्रों में बढ़ते दबाव और मानसिक तनाव की ओर फिर ध्यान खींचा है। जयपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी फर्जी खातों और मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल करके लोगों से लाखों की ठगी कर रहे थे। पुलिस को इनके पास से कई मोबाइल और नकली दस्तावेज भी मिले हैं। राजस्थान सरकार ने राष्ट्रगान का अपमान करने वाले शिक्षिकाओं के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अनुशासनहीनता और देश विरोधी व्यवहार बर्दाश्त नहीं होगा। इस घटना के सामने आने के बाद अभिभावकों और समाज में भी नाराजगी देखी जा रही है। रविवार को राधा अष्टमी के मौके पर जयपुर के गोविंद देवजी मंदिर में विशेष आयोजन होगा। मंदिर में 121 किलो पंचामृत से जन्माभिषेक किया जाएगा। यह अनुष्ठान 45 मिनट तक चलेगा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहां जुटेंगे और भक्ति का माहौल बनेगा। श्री महावीर जी की 39वीं पदयात्रा जयपुर से 17 सितंबर को रवाना होगी। हजारों श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होंगे। यह पदयात्रा धार्मिक आस्था का प्रतीक है। कई जिलों से लोग पैदल चलते हुए श्री महावीर जी मंदिर तक पहुंचेंगे और दर्शन करेंगे। दिल्ली में फर्जी ई वाउचर से सोने के सिक्के खरीदने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी ई वाउचर का गलत इस्तेमाल कर ज्वेलरी दुकानों से महंगे सिक्के खरीद रहे थे। अब पुलिस जांच कर रही है कि इनके पीछे और कौन कौन लोग जुड़े हैं। राजस्थान विधानसभा का मानसून सत्र कल से शुरू होने जा रहा है। कांग्रेस ने इस सत्र को लेकर घमासान के संकेत दिए हैं। विपक्ष सरकार को कई मुद्दों पर घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार अपने कामकाज और नीतियों को मजबूती से पेश करने की योजना बना रही है। हाटा में एक युवक ने प्रेमिका से मिलने के लिए हजारों किलोमीटर का सफर तय किया, लेकिन प्रेमिका के इनकार करने पर वह गुस्से में हाई टेंशन टावर पर चढ़ गया। देखते ही देखते इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस और प्रशासन को घंटों मशक्कत करनी पड़ी, तब जाकर युवक को नीचे उतारा गया। राजस्थान में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने सिरोही, पाली और जालोर जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति बन गई है और सड़क यातायात भी बाधित है।
है। IIT और नीट की तैयारी के लिए कोटा देश भर में सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र माना जाता है। यहाँ हर साल लाखों छात्र आते हैं। एक साल का खर्च जानना जरूरी है क्योंकि इसमें कोचिंग फीस, रहने और खाने का बड़ा खर्च शामिल होता है। गुरुग्राम पुलिस ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है। यह आरोपी फर्जी खातों और मोबाइल नंबरों के जरिए ठगी कर रहे थे। पुलिस ने इनके पास से बड़ी संख्या में मोबाइल, सिम कार्ड और फर्जी दस्तावेज जब्त किए हैं। यह गिरोह लंबे समय से सक्रिय था। राजस्थान में महिलाओं के लिए नया गर्भ निरोधक इम्प्लांट लॉन्च किया गया है। यह आधुनिक तकनीक से तैयार है और लंबे समय तक असरदार रहता है। इससे महिलाओं को परिवार नियोजन के नए विकल्प मिलेंगे। स्वास्थ्य विभाग ने इसकी प्रक्रिया और फायदे भी बताए। अशोक गहलोत ने बड़ा दावा किया कि हनुमान बेनीवाल और किरोड़ी लाल मीणा ने मिलकर उनकी सरकार गिराई थी। इस बयान से राजस्थान की राजनीति में हलचल मच गई है। कांग्रेस और विपक्ष के बीच एक बार फिर आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। सांवलिया महाराज की शोभा यात्रा इस बार चांदी के रथ पर निकलेगी। भक्तों की भारी भीड़ उमड़ेगी और गुलाल उड़ाया जाएगा। अनुमान है कि करीब 20 लाख श्रद्धालु इस धार्मिक आयोजन में शामिल होंगे। पूरे इलाके में भव्य उत्सव का माहौल रहेगा। चित्तौड़गढ़ पुलिस ने नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। इस मामले में यूथ कांग्रेस पदाधिकारी समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। फैक्ट्री में बड़े पैमाने पर नकली शराब बनाई जा रही थी। पुलिस अब नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की तलाश कर रही है। राजस्थान के श्याम सुंदर ने यूरोप में भारत का नाम रोशन किया। उन्होंने फ्रांस के तीरंदाज को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में जीत हासिल करने के बाद उन्होंने तिरंगा फहराया। उनके इस प्रदर्शन से खेल जगत और प्रदेश में खुशी की लहर है। जोधपुर में भारी बारिश के बीच एक सरकारी स्कूल की इमारत भरभरा कर गिर गई। गनीमत रही कि हादसे के वक्त बच्चे और शिक्षक कक्षाओं में मौजूद नहीं थे। लगातार बारिश से कमजोर हो चुकी बिल्डिंग अचानक ध्वस्त हो गई। घटना के बाद इलाके में डर का माहौल है। अब ऑनलाइन टिकट बुकिंग करना और भी आसान होने वाला है। एक नया मोबाइल ऐप जल्द ही आने वाला है। इससे टिकट खरीदने के लिए लंबी लाइनों में खड़ा होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे अपनी मनपसंद सीट चुन सकते हैं और पेमेंट भी सीधे ऐप से कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस जल्दी और सहज होगा। जयपुर के जवाहरात बाजार पर ट्रंप की टैरिफ वॉर का बड़ा असर पड़ा है। करीब 50% निर्यात रुक गया है, जिससे स्थानीय दुकानदार और छोटे व्यवसायी परेशान हैं। रोजगार भी खतरे में है। लोग चिंतित हैं कि अगर ये हालात लंबे समय तक बने रहे तो व्यापार पूरी तरह प्रभावित हो जाएगा। राजस्थान में आज 20 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 4 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी दी है। लोग सावधान रहें, नदी और नाले के किनारे जाने से बचें। प्रशासन ने भी जरूरी कदम उठाने की बात कही है ताकि बाढ़ या नुकसान से बचा जा सके। जैसलमेर में जाली नोट बनाने के मुख्य आरोपी को पकड़ लिया गया है। पुलिस ने लंबे समय की जांच के बाद उसे गिरफ्तार किया। अब जांच आगे बढ़ रही है और पता लगाया जा रहा है कि कितने लोग इस फर्जी नोट के जाल में जुड़े हुए थे। प्रशासन ने जनता से सतर्क रहने की भी अपील की है। जैसलमेर में बिजली और पानी की समस्या को लेकर लोग परेशान हैं। महिलाओं के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन भी हुआ। लोग कह रहे हैं कि सरकार को तुरंत समाधान करना चाहिए। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि लोग अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतर आए हैं और अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। जैन समाज ने हाल ही में संवत्सरी क्षमापना पर्व मनाया, जो क्षमा और मैत्री का प्रतीक माना जाता है। इस दिन लोग एक दूसरे से अपने छोटे मोटे गिले शिकवे भूलकर मन को हल्का करते हैं और अपनापन बढ़ाते हैं। इसे धार्मिक परंपरा के साथ सामाजिक मेल जोल का दिन भी माना जाता है। उड़ीसा पुलिस ने एक बड़े अपराधी को पकड़ लिया है, जिस पर 50,000 रुपए का इनाम था। यह आदमी कई पेपर लीक मामलों में वांछित था। पुलिस ने लंबे समय तक उसकी तलाश की और आखिरकार उसे पकड़कर कानून के हवाले कर दिया। अब उसके खिलाफ आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। एक पटवारी को गिरफ्तार किया गया क्योंकि उसने किसान के बीमा क्लेम के लिए 1,14,000 रुपए मांगे थे। वह पहले ही 50,000 रुपए रिश्वत के रूप में ले चुका था। यह मामला दिखाता है कि कुछ लोग सरकारी काम में गड़बड़ी करके लाभ लेते हैं और अब उसे कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। मनरेगा योजना के तहत 29 कामों के लिए कुल 412.66 लाख रुपए की मंजूरी दी गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार बढ़ेगा और लोगों को अपने गांव में काम करने का मौका मिलेगा। यह राशि सीधे उन कामों पर खर्च होगी जिससे गांव की इंफ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं बेहतर होंगी। IIT में अब नया कोटा लागू होगा और स्कॉलरशिप बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा बीटेक की पढ़ाई सिर्फ अंग्रेजी में नहीं होगी। हाल ही में हुई बैठक में ये बड़े फैसले लिए गए। इसका मकसद छात्रों के लिए अवसर बढ़ाना और शिक्षा को अधिक समावेशी बनाना बताया गया।
राजस्थान में अब बड़ी आर्थिक हलचल देखने को मिल रही है। मुख्य सचिव ने बताया कि 35,04.5 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं अब शुरू हो गई हैं। ये परियोजनाएं राज्य के विकास को और गति देंगी और रोजगार के अवसर बढ़ाएंगी। जयपुर में मीट दुकानों के बाहर अब बोर्ड चस्पा करना अनिवार्य हो गया है। दुकानदारों को स्पष्ट लिखना होगा कि मीट झटका है या हलाल। इसका मकसद ग्राहकों को सही जानकारी देना है। प्रशासन ने नियम पालन सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण बढ़ा दिया है। इससे पारदर्शिता और ग्राहक संतुष्टि बढ़ेगी। जयपुर शहर में गणेश उत्सव के दौरान दोपहर बाद ट्रैफिक को लेकर चेतावनी जारी की गई है। वाहन चालकों को रूट और समय का ध्यान रखना होगा। नगर भ्रमण के दौरान मूर्तियों के जुलूस की वजह से जाम की संभावना है। लोग सार्वजनिक परिवहन या पैदल जाने की सलाह सुने। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने 654 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कदम शहर की योजना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। नागरिकों को संदेश मिला कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। भविष्य में भी ऐसे कदम जारी रहेंगे। कानूनी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। जयपुर में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने 654 कॉलोनियों को ध्वस्त कर दिया। यह कदम शहर की योजना और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए है। नागरिकों को संदेश मिला कि अवैध निर्माण बर्दाश्त नहीं होगा। भविष्य में भी ऐसे कदम जारी रहेंगे। कानूनी निर्माण को बढ़ावा मिलेगा। उत्तर पश्चिम रेलवे ने सितंबर महीने में 6 ट्रेनें रद्द, 12 आंशिक रद्द और 7 का रूट बदला। यात्रियों को अपडेटेड टाइम टेबल देखकर योजना बनानी होगी। टिकट बदलने और रिफंड प्रक्रिया आसान होगी। यह कदम यात्रा में परेशानियों को कम करने के लिए लिया गया है। यात्रियों को सावधानी बरतनी होगी। मध्य प्रदेश और राजस्थान के यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे ने गया के लिए विशेष ट्रेनें शुरू की हैं। इससे दोनों राज्यों के लोगों का सफर आसान और जल्दी हो जाएगा। यात्रियों को टाइम टेबल रेलवे की वेबसाइट या स्टेशन पर देखकर अपनी यात्रा की योजना बनानी चाहिए। यह कदम लंबे समय से फंसे यात्रियों के लिए राहत लेकर आया है। उत्तर भारत में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात खराब कर दिए हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर राजस्थान तक मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। कई जगह पानी भरने से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी तरह की दुर्घटना न हो। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर में बैग रखने को लेकर दुकानदार और श्रद्धालुओं में विवाद हो गया। मामला इतना बढ़ा कि झगड़ा पत्थरबाजी तक पहुंच गया। इससे मंदिर परिसर में अफरा तफरी मच गई। खाटू श्याम जी के विवाद के बाद अब सांवलिया सेठ में भी हालात बिगड़ते दिखाई दिए। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और मुख्यमंत्री ने HPCL राजस्थान रिफाइनरी का निरीक्षण किया। दोनों नेताओं ने प्रोजेक्ट की प्रगति की जानकारी ली और भविष्य की योजनाओं पर चर्चा की। इस रिफाइनरी को राजस्थान के विकास की बड़ी परियोजना माना जा रहा है, जिससे रोजगार और आर्थिक अवसर भी बढ़ेंगे। राजस्थान सरकार ने महिलाओं के लिए एक नई योजना शुरू की है, जिसमें उन्हें घर से काम करने का अवसर मिलेगा। इस योजना का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और रोजगार उपलब्ध कराना है। खास तौर से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को इसका बड़ा फायदा होगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। अभी अलग अलग विभागों में नौकरियां निकली हैं। इसमें 10वीं पास से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के लोग आवेदन कर सकते हैं। मतलब पढ़ाई के हिसाब से हर किसी के लिए अवसर है। कई पद खाली हैं, बस फॉर्म भरना है और नियमों को ध्यान से पढ़कर आवेदन कर देना चाहिए। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर और टोंक में हालात खराब हैं। भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों की सुरक्षा के लिए सेना और NDRF ने मोर्चा संभाल लिया है। जगह जगह से लोगों को सुरक्षित निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार हालात पर नजर रख रहा है। राजस्थान की जनता के लिए राहत की खबर आई है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने टोल टैक्स की दरों में कमी कर दी है। अब लोगों को सफर करने में जेब पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा। आम जनता को बड़ी राहत मिली है और सड़कों पर सफर करना थोड़ा आसान हो गया है। राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों पर बड़ा आदेश दिया है। करीब 86,934 कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने 4 सितंबर तक रिपोर्ट भी मांगी है। ये फैसला बच्चों की शिक्षा और स्कूलों की स्थिति को देखते हुए लिया गया है। अब सरकार को जवाब देना होगा। राजस्थान में लगातार बारिश से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। कई इलाकों में पानी भर गया और खतरा बढ़ गया है। लगभग 500 लोगों को प्रशासन ने सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। लोग सुरक्षित रहें, इसके लिए टीमें चौकस हैं। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने के लिए कई उम्मीदवारों ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया। मामला सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। अब जांच शुरू हो गई है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की तैयारी है। इससे योग्य उम्मीदवारों के हक पर असर पड़ा।
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने बड़ा फैसला लिया है। अब तक आवेदन MIS 1.0 से हो रहे थे, लेकिन यह व्यवस्था बंद की जा रही है। अब सभी ऑनलाइन आवेदन MIS 2.0 पोर्टल के जरिए किए जाएंगे। इससे सिस्टम ज्यादा आधुनिक और पारदर्शी हो जाएगा। उर्मूल डेयरी संघ ने दूध उत्पादकों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों को दूध की खरीदी के बदले अधिक दरें मिलेंगी। संगठन ने यह कदम किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और उन्हें बेहतर दाम दिलाने के लिए उठाया है। इसका फायदा लाखों दुग्ध उत्पादक परिवारों को होगा। खाटू श्याम धाम जाने वालों के लिए रेल मंत्रालय ने विशेष ट्रेनों का ऐलान किया है। भक्तजन अब खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए आसानी से यात्रा कर सकेंगे।